अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कोर्स कोड MUD 004 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जून 2022 के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले, वहाँ से लेके हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 तक के जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं उसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे हम कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आए हैं एग्ज़ाम पेपर बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की जो हमारी वीडियो है वो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है कोर्स कोड MUD 004 के, जिसका नेम है उर्दू नॉन फिक्शन यानी कि गैर अफसानवी अदब, उर्दू गैर अफसानवी अदब जो है। तो चलिए जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट हमारा ये है हमारा जून 2022 का, शुरू करते हैं। जिसमें पहला सवाल जो आया है वो है गैर अफसानवी नस्र की तारीफ करते हुए उसके आगाज़ और इर्तिक़ा पर एक नोट लिखिए, या फिर उर्दू तस्कीरों की मजमूई हैसियत का जायज़ा लीजिए। इसके अलावा सवाल 2 है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए, या फिर खाका निगारी के अज्ज़ाए तरकीबी की रोशनी में किसी दो खाका निगारी का जायज़ा लीजिए। सवाल 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशाया निगारी पर रोशनी डालिए, या फिर उर्दू में सवाने निगारी की रिवायत पर रोशनी डालिए। सवाल 4 है यादगार गालिब पर एक मुफस्सिल नोट लिखे, या फिर सफ़रनामे की फ़नी अक़साम और मौज़ूआत का जायज़ा लीजिए। सवाल 5 इसमें आया है सर सैयद अहमद ख़ां की शख्सियत और उनकी मज़मून निगारी पर मुफस्सिल नोट लिखे, या फिर अकबर इलाहाबादी के मज़ाहिया कलाम की ख़ुसूसियात कलमबंद कीजिए। तो आपने देखा है कि हर जो पेपर हैं आपके 5 सवालात किए गए हैं आपसे, जिसमें से आपको पाँचों के ही जवाब देना लाज़मी है और हर सवाल में आपको 2 चॉइस दी हुई है जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे जो है कोर्स कोड MUD 004 का दिसंबर 2022 का जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है उनके सवालों को। तो इसमें पहला सवाल है उर्दू में मज़मून निगारी की रिवायत व अहमियत पर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए, या फिर तज़किरा निगारी के असबाब और महरक़ात और उसकी रिवायत पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 2 है सर सैयद अहमद ख़ां की मज़मून निगारी पर एक नोट लिखिए, या फिर खाका निगारी की अदबी अहमियत और उसके आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 3 है उर्दू अदब में इंशाया निगारी की अदबी और लिसानी अहमियत और उसके आगाज़ व इर्तिक़ा पर मुफस्सिल इज़हार ख़याल कीजिए, या फिर उर्दू में खुद नविश्त की रिवायत और उसके उसूल व ज़वाबित पर रोशनी डालिए। सवाल 4 है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाने निगारी पर एक मुफस्सिल नोट लिखिए, या फिर उर्दू में ख़ुतूत निगारी की रिवायत पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 5 है अबुल कलाम आज़ाद की अदबी खिदमात पर एक नोट लिखिए, या फिर उर्दू में तंज़ मज़ाह निगारी के फ़न और रिवायत और उसके आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। तो आपने देखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जैसे कि खाका निगारी, सवाने निगारी है, तो उसमें जो बहुत फेमस जो राइटर्स रहे हैं उन्हीं के बारे में क्या करते हैं क्वेश्चन फ्रेम कर पूछा जाता है। जैसे कि गालिब की ख़ुतूत निगारी के बारे में हो गई, या फिर यहाँ पर जैसे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाना निगारी के बारे में पूछ ली, सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनके मज़मून निगारी के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे सवालात आते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा जून 2022 का जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है वो वाला। इसमें आपका सवाल नंबर 1 आया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तज़किरा निगारी पर रोशनी डालते हुए आब हयात की इनफरादियत को वाज़ेह कीजिए। यानी कि जो भी उस कैटेगरी में उन्होंने फेमस लिखा है उसको भी एक बार क्या है अच्छे से पढ़ लें आप एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि उस पर भी जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तज़किरा निगारी पर, लेकिन अब इन्होंने किस हवाले से पूछ लिया आब हयात के हवाले से, या फिर फ़रतुल्लाह बेग की खाका निगारी का जायज़ा लीजिए। सवाल नंबर 2 आया है इंशाया निगारी की तारीफ़ करते हुए उसके फ़न पर एक मुफस्सिल मज़मून तहरीर कीजिए, यानी कि एक पूरा नोट लिखना है, मज़मून लिखना है आपको, या फिर ख्वाजा हसन निज़ामी के अदब खिदमात पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 13 है मौलाना शिबली नोमानी की नुमाया तज़ानीफ़ का तारुफ़ कराते हुए उनकी सवाने निगारी की अहम ख़ुसूसियात बयान कीजिए, या फिर यादों की बारात पर एक मुफस्सिल नोट लिखिए। सवाल नंबर 4 है रज़ा नक़वी वाही की तंज़िया व मज़ाहिया शायरी पर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए, या फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर की रिपोर्टाज़ निगारी का मुफस्सिल जायज़ा लीजिए। सवाल नंबर 5 है उर्दू में ख़ुतूत निगारी के फ़न पर बहस करते हुए उसकी ख़ुसूसियात और अहमियत वाज़ेह कीजिए, या फिर पतरस बुखारी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए उनकी
तंज़िया और मज़ाहिया ख़ुसूसियात वाज़ेह कीजिए। अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा दिसंबर 2023 का, सेम कोर्स कोड का है 004 उर्दू नॉन फिक्शन। इसमें जो पहला सवाल है आपका वो मज़मून और इंशाइया की तारीफ़ करते हुए दोनों में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। यानी कि जितनी भी नॉन फिक्शन यानी कि जो गैर अफ़सानवी अदब है, आप उनको गौर से पढ़ें, उनकी तारीफ़ात गौर से पढ़ें, ताकि अगर आ जाता है तो आप क्या कर सकें, उसको लिख सकें, एक्सप्लेन कर सकें। अगला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशाइया निगारी के हवाले से एक नोट लिखिए। या फिर सवाल 2 है तज़किरा निगारी की तारीफ़ करते हुए उसकी रिवायतों व अहमियत पर एक नोट तहरीक कीजिए। या फिर फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी की ख़ुसूसियात बयान कीजिए। सवाल 3 है ख्वाजा हसन निज़ामी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें। या फिर सवानी की तारीफ़ करते हुए उनके उसूल और ज़वाबित से बहस कीजिए। अब इसमें 2 हिस्से आपको दिए हुए थे, हिस्सा वा है। खाका की तारीफ़ व अक़साम बयान करते हुए उसके अज्ज़ाए तरकीबी इज़हार ख़याल कीजिए, यानी कि उसके अज्ज़ाए तरकीबी पर इज़हार ख़याल कीजिए। या फिर मुज्तबा हुसैन के हालात ज़िंदगी को इख्तिसार के साथ बयान करते हुए उनकी खाका निगारी से मुदल्लिल बहस करें। और जब भी आता है मुदल्लिल बहस करें तो आपको उनकी तसनीफ़ात का हवाला देकर जो है बहस करनी होती है, बताना होता है कि हाँ, इन्होंने ऐसा लिखा है और ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है। तो मुदल्लिल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी बात हवा में ना कहें, दलील देनी होगी, आपको साबित करना होगा कि अगर आप ये कोई पॉइंट रख रहे हैं तो ये क्यों रख रहे हो। वो जो उन्होंने लिखा है, जो तहरीर किया है इन्होंने, तो वो आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। सवाल नंबर 5 है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की यादगार गालिब का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। या फिर इब्न इंशा के हालात ज़िंदगी और अदब ख़िदमत पर रोशनी डालते हुए उनकी उसलूब की ख़ुसूसियात बयान कीजिए, यानी कि उनका जो अंदाज़ बयान है वो कैसा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है इन सवालात से काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं और कैसे आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, मतलब अटेम्प्ट तो नहीं खैर, कि किस तरीके से आपको आपकी जो प्रैक्टिस है या जो तैयारी है वो कर जानी है। तो उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।